अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाअू मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामिन किराम व हज़रात गिरामी, आज आप हज़रात के सामने जिस उन्वान का मैंने इंतखाब किया है वो ईसाल सवाब का सबूत और उसके बरक़ात। इस हवाले से आप हज़रात के सामने कुरान और सुन्नत के अज़ीम गुलशन से चंद महकते फूल पेश करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ए मौला कलिमाते हक कहने की तौफीक अता फरमा और कलिमाते हक को सुनने के बाद अमल कल्ब व जिगर में बसाने मजीद आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। सहाबा किराम के दौर के बाद ताबईन इज़ाम का दौर आया। उस दौर में दीन इस्लाम के अंदर बाज़ फ़िरके पैदा हो चुके थे। उनमें से एक फ़िरका जो राफ़ज़ी कहलाता है और उन्हीं की नस्ल आजकल आपके सामने मौजूद है और वो आजकल अपने आप को शिया कहते हैं। एक और फ़िरका था जो खारिजी था, जो अहले बैत की मुखालिफत करता और हज़रत अली शेर खुदा का सख्त तरीन मुखालिफ था। और एक और फ़िरका उसका नाम मुअतज़िला था। ये तीन फ़िरके बदमज़हब कहलाते थे, एक राफ़ज़ी, दूसरा खारिजी और तीसरा मुअतज़िला। सहाबा के दौर के बाद ताबईन के दौर के अंदर इन तीनों फ़िरके बातिला का वजूद हो चुका था और एक ऐसा गिरोह है जो सच्चा पक्का मुसलमान था, सहाबा को भी दिल जान से मानता था और अहले बैत से भी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत रखता था। उस गिरोह का नाम है अहले सुन्नत व जमाअत। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के दौर से लेकर ये गिरोह आज तक कायम है और क़यामत तक जो है ये गिरोह कायम रहेगा। और अहले हक ये फ़कत अहले सुन्नत व जमाअत है। ज़माने ताबईन में मुअतज़िला का जो गिरोह था
उसने नए अकायद को गरा और वजूद बख्शा। मिसाल के तौर पर वो ये कहने लगे मुर्दे नहीं सुनते, जबकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, सहाबा इस बात पर यकीन रखते हैं जब इंसान मर जाए तो फिर इसके बाद उसकी समाअत में मजीद इजाफा होता है और वो मुर्दा जिंदों की आवाजों को सुना करता है। ये अहले सुन्नत व जमात का जो नजरिया है दौरे सहाबा से चला आ रहा, आज तक कायम दाइम है और बफज़्ल ताला क़यामत तक जो है कायम दाइम रहेगा। लेकिन मुअतज़िला गिरोह ने सबसे पहले इस फिक्र की तरदीद कर दी, इनकार कर दिया, कहा नहीं मुर्दे नहीं सुनते। और इसी तरीके से उन्होंने जिस्मानी मेराज का भी इनकार किया। ये मुअतज़िला फिरका था। और इसी तरीके से इस फिरके ने यह भी कहा, जो कि एक जदीद अकीदा इन्होंने कायम किया और जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी। और जाहिर बात है ऐसे फासिद अकायद यकीनन ये बिदअते सय्यिआ है, जिसके मुतालिक मेरे आका ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया कि जो इसका मुर्तकिब है वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अब ऐसे फासिद अकीदे ज़माने ताबईन में जो दौरे सहाबा के बाद था, ये उन्होंने इजाद कर लिए। मुअतज़िला कहने लगा मुर्दे नहीं सुनते, मुअतज़िला कहने लगा कि ये सफरे मेराज की कोई हकीकत नहीं है, तो साथ में ये भी कहने लगे कि ये जो ईसाले सवाब है, ये जो मुसलमान समझते हैं मुर्दे को सवाब पहुंचता है, जब हम कुरान की तिलावत करें, अहदीस मुबारका का विद करें, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, तो हमारे मरहुमीन को उसका सवाब पहुंचता है। इन्होंने कहा इसकी कोई हकीकत नहीं, इनकार कर दिया। पता चला आज के दौर में जो मुनकिरीन ईसाले सवाब के मौजूद है, अगर आप ये बात कहे तो बिल्कुल बजा है। ये मुअतज़िला की नस्ल है, जिसको आप कह दें अब नाहे मुअतज़िला है, जिन्होंने इनकार किया ज़माने ताबईन में और फिर इनके मानने वाले आज तक इनकार करते आ रहे हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमाअत दौरे सहाबा से लेकर आज तक और कयामत तक ये बरमला कहते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो नेक अमल करते हैं वो हमारे मुस्लिमीन मरहुमीन को रब पहुंचा देता है। और इसी उन्वान का नाम है इसाल सवाब। इसाल का माना यही है पहुंचाना, और सवाब आप समझते हैं मतलब ये हुआ सवाब का पहुंचाना। अब मैं आपके सामने इस हवाले से कुरान की आयत जो सूरे हशर की है पेश करना चाहता हूं। रब्बे जलील ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीन जाओ मिन बअदिहिम, वो हजरात जो जा चुके हैं और फिर इनके बाद कुछ और लोग आ गए। अब जब और लोग आए कुछ जाने वालों के बाद, वो अपने से पहले जाने वालों के मुतालिक रब की बारगाह में कहते हैं यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ए मौला हमसे पहले जो मुसलमान गुजर चुके हैं तो अपने फजल से इनकी बख्शिश फरमा दे, हमारी मगफिरत फरमा दे। अब ये जो अंदाज होगा बाद वालों का होगा, और कुरान इस अंदाज को बतौरे तारीफ और बतौरे सताइश पेश करता है। जब बतौरे सताइश और तारीफ पेश करता है तो ये बात वाज़ेह हो गई कि यकीनन जब बाद में कोई दुआ करता है उस दुआ का फायदा मरहुमीन को पहुंचता है। ये कुरान ने वाज़ेह कर दिया, और ये हमारी सबसे अव्वल दलील है जो ईसाले सवाब के हवाले से है, और जिससे वाज़ेह हो जाता है कि ये समझना कि मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, ये सोच हमारी नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं वो तुम्हारे होंगे,
जो हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब जाते हैं हम नेक अमल करते हैं, उनका सवाब पहुंचाने का इरादा करते हैं, रब पहुंचा देता है। पहुंचाने वाला रब की जात है। यही वजह है कि आज हम कभी सोइम करते हैं, कभी दसवां, कभी चहलम, कभी बरसी, कभी उर्स, कभी 11वीं, कभी नियाज़े मुहर्रम, कभी छठी। ये सब रंग है, अलग 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 शक्लें हैं, लेकिन आप इन सब की तह तक जाए तो सब के अंदर एक ही चीज जो कॉमन और मुश्तरक है, वो सवाब का पहुंचाना है, वो सवाब का पहुंचाना है। इसका मतलब ये है, अगर आज कोई शख्स सोइम का इनकार करे, चहलम का, बरसी का, उर्स का, 11वीं का, 12वीं का जो इनकार करता है, बज़ाहिर तो ये लफ्ज ये इस्तेमाल कर रहा है, मैं सोइम को ना मानो या फिर मैं चहलम को ना मानो, बरसी को ना मानो, लेकिन एक बात ज़हन में रखेगा, हकीकत ये है, दर हकीकत ये ईसाले सवाब का इनकार कर रहा है। और ईसाले सवाब का इनकार किसी सहाबी ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, ना किसी दीन इस्लाम के अकाबिरीन में से किया है, बल्कि हर एक यही कहता है सवाब पहुंचता है। ईसाले सवाब, सबका नजरिया एक ही है। अब मैं सबसे मुस्तनद किताब बुखारी शरीफ, वहां की हदीस मुबारका पेश करता हूं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल का मुताला करें, हज़रत सैयदा आयशा अफीफा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस को रिवायत करती है। उन्होंने इरशाद फरमाया, बारगाह रिसालत में एक शख्स आ गया, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, अगर मैं अपनी वालिदा की जानिब से सदका कर दूं, इन तसद्दक़तु अन्हा, तो क्या मेरी वालिदा को सवाब पहुंचेगा? का फहल लहा अजरुन, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात को समाअत किया और इरशाद फरमाया, काला नअम, हाँ, अगर तू अपनी वालिदा के लिए किसी चीज को सदका करता है और वो सदके की शक्ल किया है, इसका तस्करा इस रिवायत में नहीं है। किसी भी अंदाज में तो अपनी वालिदा के इशारे सवाब के लिए, सवाब को पहुंचाने के लिए सदका करेगा, मेरे आका ने फरमाया नाम, हाँ, उसका सवाब पहुंचता है। ये बुखारी की हदीस है। कुरानी आयत ने भी मसला वादे कर दिया और बुखारी की हदीस ने भी ये मसला वादे कर दिया कि हम बाद में जो अमल करते हैं उसका अजर सवाब हमारे मरहुमीन को पहुंचता है। एक और हदीस मुबारका जो इमाम बैहकी ने पेश की है बैहकी शरीफ के अंदर, वो रिवायत हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। बारगाह रिसालत में सवाल हुआ, हमारे मरहुमीन मुस्लिमीन जो चले गए हैं, अगर हम उनकी जानिब से कोई नेक अमल करें, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले या उम्रा या हज उनकी जानिब से कर ले, तो क्या हम वो जो अजर करेंगे उनका सवाब हमारे मरहुमीन को पहुंचता है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब इनायत फरमाया कि ना सही सवाब पहुंचता है, बल्कि फरमाया जैसे तुम एक दूसरे को तहाइफ और गिफ्ट देते हो उसका अजर सवाब पहुंचता नहीं पहुंचता? यानी वो तहाइफ और गिफ्ट जो देते हो सामने वाला खुश होता या नहीं होता? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूछने पर इरशाद फरमाया, हाँ, जब हम अपने बिरादर को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो सामने वाला खुश होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जैसे जिंदों को जब तुम गिफ्ट और तहाइफ देते हो वो खुश होते हैं, फरमाया उससे ज्यादा जब मुर्दों को इसाले सवाब करते हो तो मुर्दे तुमसे खुश होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? माँ या बाप का इंतकाल हो गया, जिंदगी में बड़ी खिदमत करता, माँ की खिदमत भी करता था, बाप की खिदमत भी करता था। अगर तू खिदमत करता, तेरी अजमतों को सलाम है, तेरी बड़ी शान है, तू माँ की खिदमत करता था, खिदमत गुजार था, तो बाप की खिदमत करता था, तो इतना अजीम खिदमत गुजार था। लेकिन याद रखिएगा, खिदमत की तूने जन्नत को पा लिया, लेकिन अब तू चाहता है कि तेरी माँ या बाप का इंतकाल हो गया और कब्र में भी वो खुश होते रहे,
तेरा चेहरा सामने आए, तेरी बारगाह से तहाइफ और गिफ्ट आ जाए तो खुश हो, खुदा का शुक्र अदा करे, मौला कितना प्यारा बेटा मिला, मौला कितनी प्यारी बेटी मिली है। तो फिर याद रखिएगा उनके मरने के बाद आप कभी कुरान पढ़ लें, आप दुरूद पढ़ें, नफल पढ़ें और अस्कार पढ़ें और रब की बारगाह में कहे मौला जो अजर सवाब तो मुझे देना चाहता है मैं वो अजर सवाब अपनी वालदा को इस साल करता हूं। तो फिर ये समझे कि हमारे यहाँ जुमला कहा जाता है, कहते हैं रूहानी खुश होगी, ये लफ्ज कहा जाता है, मेमनों में तो इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसका मतलब है कि रूह खुश होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद भी हमारी माँ हमसे खुश होती रहे, हम खिदमत करें। अब पहले जब जिंदगी में थी तो पांव दबा दिया, सर दबा दिया, पानी मांगा तो पानी दे दिया, दस्तरखान लगा दिया, कहा बेटा ये ले आ, लेकर आ गया, माँ को भी खुश किया, बाप को भी खुश किया। अब कहता है माँ और बाप तो कब्र में चले गए, अब मैं कैसे पांव दबाऊं, कैसे सर दबाऊं, कैसे पानी पेश करूं, कैसे खाना खिलाऊं और कैसे प्यार और मोहब्बत से लुकमा अपने हाथ से उठाकर उनके मुंह में डालो। रब ने सिखला दिया, इस्लाम ने बतला दिया, सब एक चीज के अंदर मुजमर है। जब मर जाए तो कुरान पढ़ पढ़ के इसाल कर, गोया इसका मतलब यह है तूने पांव भी दबा दिया और लुकमा भी उनके मुंह में डाल दिया। ये बात ध्यान में डालेगा। अब सिर्फ एक ही तरीका रहेगा, वो क्या, तो कुरान पर इसाल करता जा, तो दुरूद पर इसाल करता जा, तो अस्कार पर इसाल करता जा। इसलिए कि अब तुझे पांव दबाने की जरूरत नहीं है, अब तुझे सर दबाने की जरूरत नहीं है। अब तेरी माँ तुझसे पानी नहीं मांगेगी, बेटा पानी लेकर आ, जैसे माँ ने कहा दौड़ता लपकता फौरन पानी लेकर आ गया। माँ ने मांगा है, बाप ने मांगा है, नहीं। अब माँ बाप की ये खिदमत तो खत्म हो गई, जो तूने किया अगर किया तो जन्नत मिल गई, लेकिन अब तू चाहता है ये खिदमत के सारे रंग मैं सर अंजाम देता रहूं, तो याद रखिएगा उसका तरीका यही है जो मैंने आपके सामने अभी पेश कर दिया। हदीस मुबारक सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शरह सुदूर के अंदर ये रिवायत है, हाफिजुल हदीस अल्लामा जलाल सूती अलैहिर्रहमा इस हदीस को दर्ज करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन दखलल मकाबिर, जो शख्स कब्रिस्तान गया। यहां इस बात पर गौर कीजिएगा, आगे जो फजीलत में बयान कर रहा हूं जो नबी ने बयान की है, ये फजीलत उसके लिए है जो घर में पढ़े उसके लिए नहीं है, ये वाली फजीलत, या मस्जिद में पढ़े उसके लिए नहीं है, या फिर दुकान गोदाम में सड़क पर पढ़े तो उसके लिए नहीं, बल्कि जो फजीलत मैं बयान करने लगा हूं, मेरे आका ने उसे वादे किया, मन दखलल मकाबिर, कब्रिस्तान में गया। कब्रिस्तान में हम जाते ना कभी माँ की कब्र पर, बाप की कब्र पर, भाई की, बहन की, अजीज अकारिब रिश्तेदार, उनकी कब्र पर जाते हैं। फरमाया कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, दाखिल होने के बाद फक्कर सूरा यासीन, वो सूरह यासीन की तिलावत करता है। अब हमारे लोग जाते हैं, मगर अल्लाह इस्लाह फरमाए, वहां भी हंसी मजाक चलती है, और ये ऐसा मकाम है वहां से इंसान नसीहत हासिल करता है, इसलिए कि सोचता है कि मुझे भी जाना है कब्र के अंदर, और जब धड़कनें बंद होगी सांस ठहर जाएंगे और सांस जो है वो उखड़ जाएंगे, तो फिर असल घर, असल ठिकाना जो है वो मेरा कौन सा होगा, कब्र होगा। अब वहां जाए सूरह यासीन की तिलावत करे, बड़ा सादतमंद है कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन की तिलावत करता है। वरना अगर अव्वल तो जाना नसीब ना हो, जाए तो फिर कुछ करना नसीब ना हो, अल अमान वल हफीज। लेकिन बड़े सादतमंद है जो कब्रिस्तान में जाकर सूरह यासीन की तिलावत करे, सूरह मुल्क की तिलावत करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन दखलल मकाबिर फकरा सूरह यासीन, अब वो सूरह यासीन की तिलावत करता है, खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उस सूरह यासीन की तिलावत की बरकत से उस कब्रिस्तान में जितने अहले इस्लाम मदफून थे, अगर उनमें से किसी को अज़ाब हो रहा था तो करे कौन तिलावत, और फायदा हो जाएगा अहले कुबूर को। रब क्या करेगा, तिलावत सूरह यासीन की बरकत से जिन अहले कब्र पर अज़ाब हो रहा था उसके अज़ाब को हल्का कर देगा। अज़ाब
खफीफ हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये हुआ, पढ़ने वाला सोचने लग जाए कि चलो मेरी वजह से उसके अजाब में तखफीफ हो गई, अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा मेरे आका ने इसे वादे कर दिया। शायद किसी के जहन में ये सवाल उठता, सवाल उठने से कबल जो है मेरे आका लब कुशा हो गए और इरशाद फरमा दिया, फरमाया सुन लो वकान लहू बि अददिन मन फीहा हसनातुन, जिसने सूरह यासीन की तिलावत की, रब जो अजर सूरह यासीन की तिलावत पर उसे देना चाहता है वो सारा का सारा अजर उसे मिलेगा। पता चला जो कारी सूरह यासीन है उसे भी अजर मिलेगा, उसके पढ़ने से मुर्दों को सवाब पहुंचता है। अब ये सूरत क्या है, अब जरा गौर करें, अगर मुर्दे को सवाब नहीं पहुंचता था, हम हसनात और नेकियां करें, कोई अजर सवाब नहीं पहुंचता, तो फिर मैं सवाल करता हूं सूरह यासीन की बरकत से अहले कुबूर पर अजाब मुखफ्फफ और हल्का कैसे हो गया। जाहिर बात है हल्का हो जाना इस बात की वाज़ेह दलील है, गोया हमारा ये मसला रोज़े रोशन की तरह आया और वाज़ेह हो गया जब हम सवाब पहुंचाए, मरहूम को सवाब पहुंचता है, ये मसला वाज़ेह हो गया। अब आपके सामने एक और हदीस पेश करता हूं जो कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, और इसके अंदर बाद लोग जो एतराज करते, कहते हैं बाद लोग हम ईसा अलैहि सवाब का इनकार नहीं कर रहे, हम मानते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग गया, खौफ आ गया, कहा अगर ईसा अलैहि सवाब का हम इनकार करेंगे तो लोग समझ जाएंगे हम मुतज़िला की औलाद हैं। और मुतज़िला वो फिरका है बिल इत्तिफाक उम्मत मोहम्मदी के हर एक आलिम ने अपनी किताब में लिखा और सदियों से लिखते आ रहे हैं कि मुतज़िला बदमज़हब है। तो कहने लगे हम ईसा अलैहि सवाब का इनकार नहीं करते, लेकिन ये जो रंग आपने चराए ना हम इनका इनकार करते, कभी सोइम का इनकार, कभी तीजे का, कभी चहले का, कभी बरसी का, कभी उर्स का, कभी 11वीं का। तो अब मैं उनके लिए भी हदीस मुबारका पेश कर देता हूं ताकि मसला और वाज़ेह हो जाए। बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हजरत सैयदना साद बिन उबादा तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, तो आपकी बारगाह में पूछने आया हूं, आप बताएं अफजल सदका कौन सा है, अय्यु अफदलिन सदका, ये हदीस का अल्फाज है कि अफजल सदका कौन सा है। मेरे आका ने जवाब दिया अल्मा, अफजल सदका पानी है। अब वो क्या चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालिदा को इसाल करना चाहता हूं, तो सदके का नजराना पेश करना चाहता हूं, आप इस बात को वादे करें कौन सा अफजल सदका है। मेरे आका ने वादे कर दिया पानी है। यहां एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा, हमारे यहाँ एक अलग से तस्वुर है, जिसको आज से 10 साल पहले अफजल जाना आज भी उसी को अफजल जानते हैं, कहते नहीं 10 साल पहले जो अफजल था आज भी वही अफजल है, हरगिज़ नहीं। इस्लाम यहां सिखलाना चाह रहा है। मैंने किताबों का मुताला किया, जो उसूल की किताबें हैं, अब हुस्सामी जो उसूल फिक़्ह की किताब है वहां ये मसला बिल्कुल वाज़ेह लिख दिया, फरमाया जिस चीज की जरूरत मुसलमानों को ज्यादा हो उसका सदका उस दौर में करना सबसे अफजल है। अब उस जमाने में मदीने में पानी नहीं था, मीठा पानी बहुत कम मिलता था, मीठा पानी नहीं था, तो उस जमाने में पानी की मुसलमानों की जरूरत थी, पानी की बड़ी किल्लत थी। मेरे आका ने फरमा दिया कि पानी सदका करो। अब आज के दौर में मुसलमानों को जिसकी जरूरत ज्यादा है उसका सदका करना अफजल होगा। अब बाद लोगों ने कहा नहीं हम तो मुर्गी का सदका ही करेंगे, हमने आटे का सदका ही करना है, हमने अंडे का सदका ही करना है, हमें बकरे का सदका ही करना है। याद रखिएगा ये हमारी सोच है। इस्लाम जो सोच देता है वो ये सोच देता है कि आप सोचे इस दौरे हाजिर में मुसलमानों को किस बात की जरूरत है, जिसकी अशद जरूरत है आप वो सदका करें। उस दौर में वही सदका सबसे अफजल है, इसलिए कि उस दौर में जो मेरे आका का दौर था पानी की किल्लत थी, मेरे आका ने वादे कर दिया पानी सदका करो, ये सबसे अफजल सदका है। जब हजरत सैयदना साद बिन उबादा ने सवाल किया, माँ का इंतकाल हो गया, मेरे आका ने फरमाया पानी सदका करो। हजरत साद बिन उबादा ने एक कुआं खुदवाया
और उस कुएं का नाम रख दिया गया ले उम्मे साद। ये कुएं का नाम है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो कुआं खुदवाया किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए ना। मुसलमान पानी पिएगा, उसका जो सवाब वालिदा को पहुंचाना है। लेकिन आज भी आप तारीख मदीना उठा लेना, मदीने की तारीख पर जितनी किताबें लिखी गई सारी किताबों को आप उठा ले, हर किताब में बाकायदा हेडिंग दी हुई होती है। जब आबार का तस्करा आता है कि उम्मे साद, इस तरीके से हेडिंग दी होती, यानी इसका मतलब है बिरुल उम्मे साद। उम्मे साद का ये कुआं है, इसका मतलब है कि कुआं अल्लाह की रजा के लिए था, लेकिन मंसूब किसकी तरफ कर दिया? हजरत उम्मे साद की तरफ कर दिया। तो कसम खुदा की, ईसाले सवाब गौसे आदम को है और अजर अल्लाह से मिलेगा और अल्लाह देगा। लेकिन नाम क्या रख दिया? 11वीं। जब हमने 11वीं रखा तो मिर्ची लग गए और सहाबी ने नाम रखा ले उम्मे साद। पता नहीं कितनी बड़ी मिर्ची लगी, उन्होंने तो वो नाम रख दिया ले उम्मे साद। तो जब उन्होंने नाम रखा ये एने इस्लाम है, तो फिर 14वीं सदी में अहले सुन्नत 11वीं नाम रखे तो फिर क्यों जलन हो जाती है? यहां से मसला वाज़े हो गया। ये सारा इसाले सवाब, लेकिन इसके रंग जो है वो अलैदा अलैदा है। अब मैं आपके सामने सिर्फ एक वाकया पेश करना चाह रहा हूं, उस वाकये को समाप्त कर ले। इससे यह मसला भी वादे हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सवाब पहुंचता है। और वो मसला ये है, आपने नाम सुना होगा हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार का। अब किताबों का मुताला करें, किताबों के अंदर तसव्वुफ की किताबों में बड़ा नाम मिलता है हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार। बहुत बड़े सूफी है और वालिद का यह मकाम था कि कश्तीबान जब उजरत मांगने लगा तो आप खामोश हो गए, और जब वो आपकी बेइज्जती करने लगा तो आपने दरिया में ऐलान किया कि मुझे एक मोती दो, मुझे किराया देना है। तो चारों तरफ मछलियां आ गई, हर मछली के मुंह में दिनार था। इससे पड़ गया मालिक बिन दिनार। इतनी बड़ी हस्ती के बेटे हजरत सैयदना मालिक फरमाते शब जुमा थी, मैं कब्रिस्तान गया। अब शबे जुमा में कब्रिस्तान जाना या किसी और रात में जाना, उलमा ने मना फरमाया कि आम आदमी ना जाए रात में कब्रिस्तान में। ऐसा ना हो कि कोई पर्दा उठ जाए, कुछ मंजर देख ले, बेचारा परेशान हो जाए। डर जाते हैं ना लोग, तो उलमा ने कहा रात के वक्त ना जाओ, अगर जरूरत है तो जाओ। जैसे तदफीन के लिए जाना है तो वो तो जाना ही पड़ेगा ना, लेकिन बिला जरूरत आप कब्रिस्तान रात में ना जाए, दिन में जाए। लेकिन ये हुक्म आम लोगों के लिए है, आमतुन नास के लिए। लेकिन हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार तो एक अजीम सूफी थे, और सूफिया इकराम तो रात को जाते थे ताकि नसीहतें हासिल करें और ताकि दिल के अंदर मजीद सोदो गुदाद पैदा हो जाए। तो हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार शबे जुमा गए। शबे जुमा का मतलब क्या हुआ? अभी जुमा चल रहा है, जो रात चलेगी कौन सी है? शबे जुमा। शबे जुमा को तशरीफ ले गए। जब रात कब्रिस्तान में गए तो आपने देखा कब्रिस्तान में नूर ही नूर बरस रहा है। रब ने पर्दा उठा दिया। शरह सुदूर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने इसको लिखा। फरमाया जब कब्रिस्तान में गए तो हर तरफ नूर बरस रहा था। जब हर तरफ नूर बरस रहा है तो हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार अपने मन में कहने लगे ये क्या बात है, लगता है आज तो जो है अहले कब्रिस्तान की बख्शिश हो गई है, और वो नूर मैं और आप जाए तो नजर नहीं आएगा, उसको देखने के लिए भी आंखें चाहिए, और वो आंखें मालिक बिन दिनार वाली चाहिए, बाबा फरीदगंज शकर वाली चाहिए, दातागंज अली हजवेरी वाली चाहिए, गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिमुर रहमा जैसे आंखें चाहिए। हजरत मालिक बिन दिनार जब नूर की बारिशों को देखने लगे, कहा मैं दिल में सोचने लगा आज तो लगता है सारे मुर्दों की बख्शिश हो गई है, हर तरफ नूर ही नूर नजर आ। ये ट्यूबलाइट है नहीं, ये सेवर बल्ब नहीं था, वो नूर कोई और था। हम तो नूर शायद ये समझ पड़े बल्ब चला दो तो बोला ये अब नूर हो गया, ये नूर अब होगा तो हमारा होगा, लेकिन मैं उस रूहानी नूर की बात कर रहा हूं। जब देखा तो लगता है कि आज कब्रिस्तान में सबकी बख्शिश हो गई। अब सोच रहे थे कि अचानक में एक आवाज आई, आवाज आई ए मालिक बिन दिनार आज कब्रिस्तान वालों की सबकी बख्शिश हो गई है। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार कहने लगे, उसको आवाज आई लेकिन कौन था चेहरा नहीं पता, गैबी आवाज थी।
हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार कहने लगे कि जिसकी भी आवाज है, जो मुझे मुत्तले कर रहा है, मैं उससे अर्ज करता हूँ, मुझे बताओ क्यों इनकी बख्शिश हो गई आज। ये अहले कब्रिस्तान में आज जो रब की रहमतें निछावर हो रही है, अनवार जो है बरस रहा है, मेरी आंखें देख रही हैं, ऐसा लगता है हर एक मुर्दे को रब ने बख्श दिया है। इसकी वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि आज की रात शबे जुमा, आज की रात अल्लाह के एक नेक बंदे ने रात को उठकर वुजू किया, 2 रकात नफल पढ़ी। पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ी। पढ़ने के बाद फारिग होकर उसने कहा, ए मौला, जो इसका अजर तू मुझे देना चाहता है, मैं मुसलमानों की अरवा को देना चाहता हूँ, इसाल करना चाहता हूँ। जब उसने रब की बारगाह में ये अमल करने के बाद दुआ की, रब ने उसकी बरकत से अपनी रहमतों को कब्रिस्तान में नादिल कर दिया। अब इसका मतलब क्या सवाब पहुंचता है? अगर सवाब ना पहुंचता तो फायदा कैसे हो गया? ये बिल्कुल वाज़ेह दलील है जो शर और सुदूर के अंदर मौजूद है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार ने फरमाया, ये तो बड़ा अच्छा वजीफा हो गया, तो मैं भी इसे इख्तियार करूं। अब मालिक बिन दिनार समझ रहे हैं अच्छा वजीफा हो जाए तो हम मजमे में से भी कोई पढ़े तो सुभान अल्लाह, कि जब शबे जुमा आ जाए, अब देर है, 6 दिन बाकी है, जब शबे जुमा आ जाए, 2 रकात की बात है, 2 रकात नफल है, पहली में सूरह काफिरून, दूसरे में सूरह इखलास। हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, मैंने मामूल बना लिया, जब भी शबे जुमा आए मैं ये पढ़ता गया, हर शबे जुमा में पढ़ता, और पढ़ने के बाद रब की बारगाह में कहता, मौला, जो अजर तू मुझे देना चाहता है, मैं मुसलमानों की अरवा को इसाल कर रहा। तो फिर फरमाया, किस्मत जागी, मुकद्दर चमका, ख्वाब में मेरे मुस्तफा आ गए। और आने के बाद इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दिनार, तुम मेरी उम्मत से इतना प्यार करते हो। अब उम्मत किसकी है? उम्मत मोहम्मदी, उम्मत मुस्तफवी, के हर शबे जुमा को पढ़कर मेरी सारी उम्मत को इसाल करते हो। तो सुनो, जब तुम मेरी उम्मत से इतना प्यार करते हो और इसाल करते हो, तो रब तुमसे इतना राजी हो गया है। रब ने मुझे कहा, मालिक बिन दिनार को बतला दो, रब राजी है। रब ने मालिक बिन दिनार को बख्श दिया, बख्श दिया। और रब की बारगाह से ये भी बशारत देना चाहता हूं, रब ने जन्नत में बड़ा महल बनाया है, तुम्हारे लिए महल है। अब जरा गौर करें कि जब हम नेक अमल करते हैं उसका फायदा हमें भी होता है, लेकिन हम इतना कह दे जबान से या दिल में इरादा कर ले कि इसका सवाब हम अहले इस्लाम मरहुमीन को इसाल करते हैं, तो फिर याद रखिएगा, उन्हें भी फायदा पहुंचे, हमें भी फायदा पहुंचे। डबल है, डबल, जिसको कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री कह दिया जाता है, कहते एक के साथ एक फ्री। लेकिन यहाँ एक के साथ एक फ्री कैसे होगा कि आप इसाल करें अहले इस्लाम मरहुमीन को, जब उनको पहुंचेगा तो फिर आपको तो अज खुद फायदा पहुंचेगा और सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का ये नजरिया है कि हम जो नेक अमल करते हैं उसका सवाब मरहुमीन को पहुंचता है। और इसकी शक्लें हैं, ये लेबल है, लेबल, टाइटल। एक टाइटल क्या है? आज फातिहा है, क्योंकि बाद लोग स्वयं कहते हैं तो बाद लोग फातिहा का लफ्ज कहते हैं। अब हमारे यहाँ मेमनों में जियारत कहते हैं कि भाई आज जियारत है, मगर हर कौम ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती। मेमनों में जियारत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाद लोगों के मुंह से हमने सुना कि आज फातिहा है। बाहर में गया, कराची के बाहर, तो लोग ये कहते हैं कि आज फातिहा है। अच्छा, कराची में सुना सोइम, तो अब आप इसे फातिहा के, ज़ियारत के, सोइम के, या फिर दसवां हो, या चहलम हो, या बरसी हो, या उर्स हो, या 11वीं हो, या फिर न्याज़ इमाम हुसैन हो, या ख्वाजा की छठी हो, ये नाम अलग अलग है, लेबल अलग अलग है, टाइटल अलग अलग है। याद रखिएगा, सब में ये बात कॉमन और मुश्तरक है, नेक अमल किया जाए, उसका सवाब इसाल किया जाए, सवाब देने वाला रब की जात है, और ये सब का सब जो है जायज है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान सही माना में समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।